ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। परब्रह्म ओम आनंद में परमात्मा की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य की विशेष आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य जीवन है और ब्रह्मचर्य का नाश ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य रहित नर नारियों का जीवन कैसा हो जाता है? जड़ कटे पेड़ों के जैसा। ब्रह्मचर्य रहित नर नारियों का जीवन कैसा हो जाता है? जड़ कटे पेड़ों के जैसा। जैसे दीपक का आधार तेल होता है, दीपक का आधार तेल होता है, उसी तरह दीपक रूपी मानव शरीर की जीवन यात्रा को चलाने वाला तेल रूपी रजवीर होता है। इसके नाश से शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। शरीर की कमजोरी, दिमाग में कमजोरी, मन की कमजोरी, साधन की कमजोरी, विचार करने की शक्ति, बुद्धि, ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जगह जगह अनुभवी पुरुषों द्वारा लिखे गए शास्त्रों में ये बातें आती हैं कि परब्रह्म ओम आनंद में परमात्मा की प्राप्ति चाहने वालों को ब्रह्मचर्य का पालन करना अवश्य जरूरी है। जैसे दीपक का आधार तेल होता है, उसी तरह दीपक रूपी मानव शरीर की जीवन यात्रा चलाने वाला तेल रूपी रजवीर होता है। इनके नाश से शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे शरीर की कमजोरी, दिमाग में कमजोरी, मन की कमजोरी, साधन की कमजोरी, विचार करने की शक्ति और बुद्धि सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जगह जगह अनुभवी पुरुषों द्वारा लिखे गए शास्त्रों में ये बात आती है कि परब्रह्म ओम आनंद में परमात्मा की प्राप्ति चाहने वालों को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। रजवीर की रक्षा का इतना प्रभाव है कि ओम आनंद में भगवान की प्राप्ति कराने में सहायता करता रहता है। इस अपूर्व शक्ति का भंडार ओम आनंद में प्रभु पिताजी ने जीवों की रचना कर उनके अंदर एक विशेष स्थान पर संग्रह कर रखा है। इस अपूर्व शक्ति का भंडार ओम आनंद में प्रभु पिताजी ने जीवों की रचना कर उनके अंदर एक विशेष स्थान पर संग्रह कर रखा है, जो उनकी जीवन यात्रा को चलाने के लिए संपूर्ण शरीर का संचालन करते हुए विशेष हर समय हर परिस्थिति में तेज, बल, उत्साह देता रहता है और इससे भगवत प्राप्ति कराने वाले दिव्य गुणों को धारण करने में उत्साह और स्फूर्ति मिलती है और इससे भगवत प्राप्ति कराने वाले दिव्य गुणों को धारण करने में उत्साह और स्फूर्ति मिलती है। इस शक्ति प्राप्त करने वाले भंडार का जो समूह है उसको रजवीर कहते हैं और ये खून से तैयार होता है। मनुष्य के गुणों के अनुसार एवं स्वभाव के अनुरूप होने वाले मनन, विचार, इच्छाएं, भावनाओं का प्रभाव शरीर पर बनने वाले खून पर पड़ता है और उस खून से बनने वाले रजवीर तक पहुंचता है।
उस रजवीर द्वारा निर्माण हुए जीवों पर उनके मन बुद्धि इंद्रियों तक पहुंचता है। फिर उनके गुणों के अनुरूप भाव आचरण और कर्म होने लग जाते हैं। रजवीर की रक्षा से होने वाले लाभों का और रजवीर के नाश से हानि का ज्ञान लिखने और बताने में कई घंटों के समय की आवश्यकता है, परंतु फिर भी संक्षेप से कुछ शब्दों में बताने का प्रयास किया जाता है। इन रजवीर के संग्रह से शरीर में बल, तेज, उत्साह एवं ओज की वृद्धि होती है। सर्दी, गर्मी, पीड़ा आदि सहन करने की शक्ति आती है। अधिक परिश्रम करने पर भी थकावट कम आती है। कम आती है। शरीर में फुर्ती एवं चेतनता रहती है। आलस तथा तंद्रा कम आती है और बीमारियों के आक्रमण को रोकने की शक्ति आती है। मन प्रसन्न रहता है। दूसरे के मन पर प्रभाव डालने की शक्ति आती है। मन प्रसन्न रहता है। कार्य करने की क्षमता अधिक मात्रा में रहती है और दूसरों के मन पर प्रभाव डालने की शक्ति आती है। शरीर के सभी अंग सुदृढ़ और सुडौल रहते हैं। आयु बढ़ती है और वृद्धावस्था जो है जल्दी नहीं आती। शरीर स्वस्थ और हल्का रहता है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। जो याददाश्त है मनुष्य की, वो इसके प्रभाव से जो है वो बढ़ती है। बुद्धि तीक्ष्ण होती है। मन बलवान होता है। विपत्ति आने पर धैर्य नहीं छूटता। कठिनाइयों एवं विघ्न बाधाओं का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। अंतःकरण शुद्ध रहता है और आत्मसम्मान का जो है भाव बढ़ता है। दूसरों का कष्ट दूर करने तथा सज्जनों की सेवा करने का भाव बढ़ता है। दूसरों का कष्ट दूर करना और सज्जनों की सेवा करने का भाव बढ़ता है। रजवीर में अमोघता आती है। प्राणी मात्र में भगवत भाव की जागृति होती है। निराशा के भाव कम होते हैं और सबके प्रति प्रेम और सद्भाव रहता है। और सबसे परम लाभ ये प्राप्त होता है कि श्री विश्व पिता ओ माननीय प्रभु पिताजी के युवराज अर्थात परम पद प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। और सबसे परम लाभ ये प्राप्त होता है कि श्री विश्व पिता ओ माननीय प्रभु पिताजी के युवराज पद अर्थात परम पद प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य के पालन करने से जो जीवन में लाभ प्राप्त होते हैं उसके विषय में बताया। अब रजवीर के हानियाँ किस प्रकार कैसे होती हैं वो बताया जा रहा है। रजवीर के नाश से मनुष्य नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है। रजवीर के नाश से मनुष्य नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है। शरीर खोखला हो जाता है। थोड़ा सा भी परिश्रम होता कष्ट सहन नहीं होता। सर्दी गर्मी का प्रभाव शरीर पर बहुत जल्दी पड़ता है। स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, यानी मनुष्य की जो याददाश्त है उसमें कमी आ जाती है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। जरा भी प्रतिकूलता सहन नहीं होती। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं जरा भी जो है सहन करने की शक्ति नहीं रह जाती।
आत्मविश्वास कम हो जाता है, मन में हर समय विषाद छाया रहता है और थोड़े से परिश्रम से जो है दिमाग में थकान आ जाती है। थोड़े परिश्रम से जो है दिमाग में थकान आ जाती है। बुद्धि मंद हो जाती है और अधिक सोचने की शक्ति जो है वो नहीं रहती। अधिक सोचने की शक्ति नहीं रहती और असमय में वृद्धावस्था आ जाती है। चित्त स्थिर नहीं हो पाता, मन इंद्रियां वश में नहीं हो पाती। मन इंद्रियों को वश में करने की शक्ति है वो भी क्षीण हो जाती है और मनुष्य भगवत आनंद शांति के मार्ग से हट जाता है। ना इस जीवन में सुखी रहता है और ना मृत्यु के बाद। इस बात की विशेष स्मृति रखनी चाहिए कि मानसिक बीमारियां रजवीर के त्याग से बहुत बढ़ती हैं। ये याद रखना चाहिए कि जो मानसिक बीमारियां हैं वो रजवीर के त्याग से बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। पुरुषों से भी अधिक देवियों की हानि होती है। इस विषय में पुरुषों की जितनी से अधिक जो है देवियों की हानि होती है। तो इस प्रकार धातु क्षीणता आदि बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उस समय अपने हृदय में दो वृत्तियां जागती हैं। ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से देवी पुरुषों दोनों को विशेष हानि होती है, परंतु पुरुषों से अधिक जो हानि है देवियों की होती है। इस प्रकार धातु क्षीण होने से नाना प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं और अपने हृदय में दो वृत्तियां जागती हैं। दोनों में संघर्षण होने लगता है। क्रोध वृत्ति जागने पर दो जगह उसका आक्रमण होता है। धातु की क्षीणता हो जाती है, मन बुद्धि में कमजोरी आ जाती है, हृदय में तरह तरह की कमज़ोर वृत्तियाँ पैदा होने लगती हैं और वो जब क्रोध की वृत्ति जागती है उस समय शरीर में उसका दो जगह आक्रमण होता है, एक मस्तक पर और दूसरा हृदय पर। मस्तक पर आक्रमण होने से मस्तक में जो है गर्मी आ जाती है, अर्थात दिमाग में जो है गर्मी पैदा हो जाती है। हृदय में जलन पैदा हो जाती है। जब क्रोध ज़्यादा जाग उठता है तो आग लग जाती है, वो हृदय और मस्तक को जलाता है, उत्तम उत्तम कर्मों को जला देता है और खून को भी जलाता है। जब क्रोध बढ़ता है, क्रोध की वृत्ति जागती है तो उस समय आग लग जाती है, हृदय और मस्तक को दोनों को जलाता है और उत्तम उत्तम जो कर्म हैं उनको भी जला डालता है, खून को जलाता है। चिंगारियाँ बाहर निकलने लग जाती हैं तो बाहर भी जो है जलने लग जाता है, अर्थात खोटा वचन, कटु वचन, कड़वा वचन, उत्तेजित वचन, अहंकारी वचन, ये सब चिंगारियाँ हैं। खोटा वचन, कटु वचन, कड़वा वचन, उत्तेजित वचन, अहंकारी वचन, ये सब जो है क्रोध रूपी आग की चिंगारियाँ हैं। जिसके प्रति कहेंगे उसको जलाएंगी। चिंगारी की हवा पहुँचेगी तो आसपास वाले भी जलेंगे। क्रोध रूपी आग की चिंगारी जब उड़ कर फैलती है तो आसपास वाले भी, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, उनके अंदर भी जो है जलन पैदा हो जाती है।
और क्रोध के वशीभूत हो गया तो मोटी मोटी कठोर वचन रूपी चिंगारियाँ मार पीट करा देती हैं। और जब मनुष्य जो है क्रोध के वशीभूत हो ही गया तो उस समय मोटी मोटी कठोर वचन रूपी जो चिंगारियाँ हैं वो मार पीट करा देती हैं। इसलिए इन सब को नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक है कि मन इंद्रियों को वश में किया जाए, क्योंकि जब मन इंद्रिय भोगों में आसक्त हो जाते हैं तो फिर भोगने की कामना पैदा होती है और अति तीव्र होने पर भंडार में संग्रह हुए शक्ति में उत्तेजना की जागृति हो जाती है। मन इंद्रियों को वश में किया जाए, क्योंकि मन इंद्रियां भोगों में जब आसक्त हो जाती हैं फिर उनको भोगने की कामना पैदा होती है और अति तीव्र कामना होने पर भंडार में संग्रह हुए शक्ति में उत्तेजना की जागृति हो जाती है और विशेष तीव्र होने पर वह नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ यदि काम की सिद्धि नहीं होती, यानी प्रेमी पदार्थों को प्राप्त करने में बाधा पैदा हो जाती है, तो क्रोध का जो है विशाल रूप हो जाता है। इन सब विकारों को दमन करने के लिए परम प्रभावशाली दिमागी रोग दमनकारी योग सिद्ध महामंत्र के निरंतर जपने के अभ्यास से शीघ्र सफलता मिलती है। इन सब विकारों को दमन करने के लिए परम प्रभावशाली दिमागी रोग दमनकारी योग सिद्ध महामंत्र ओम आनंदमय ओम शांतिमय के जपने के अभ्यास से शीघ्र सफलता मिलती है। इन सब विकारों को दमन करने के लिए परम प्रभावशाली दिमागी रोग दमनकारी योग सिद्ध महामंत्र ओम आनंदमय ओम शांतिमय के अभ्यास से शीघ्र सफलता मिलती है। और मनोवैज्ञानिक ग्रंथ श्री विशांति में भगवत पद शक्तिदायक आनंद शांति को प्राप्त करने का एकमात्र साधन ध्यान योग का अभ्यास ही बताया है। मनोवैज्ञानिक श्री ग्रंथ विश्व शांति में भगवत पद प्राप्तिदायक आनंद शांति को प्राप्त करने का एकमात्र साधन ध्यान योग का अभ्यास ही बताया है। और मन इंद्रियों को भी अपने वश में करने का एकमात्र निश्चित ध्यान योग का अभ्यास ही है। और मन इंद्रियों को भी अपने वश में करने का एकमात्र निश्चित ध्यान योग का अभ्यास ही है। इसके बिना मन इंद्रियों को वश में करने का दूसरा कोई सरल सुगम साधन है ही नहीं। इसके बिना मन इंद्रियों को वश में करने का दूसरा कोई सरल सुगम साधन है ही नहीं। इस साधन को सुगमतापूर्वक समझने और समझाने के लिए श्री विशांति आश्रम द्वारा प्रकाशित मनोवैज्ञानिक एवं आत्मशक्तिदायक श्री ग्रंथों का एक सेट अवश्य प्राप्त करना चाहिए। कि जय ओम श्री महापुरुष देव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम आनंदमय ओम शांति में ओम आनंदमय ओम शांति में। ब्रह्मचर्य जीवन है और ब्रह्मचर्य का नाश ही जो है मृत्यु है। हमारे अनुभवी महापुरुषों ने ये बताया कि ब्रह्मचर्य रहित मनुष्य का जीवन वैसे ही है जैसे पशु का जीवन होता है। अगर ब्रह्मचर्य
मनुष्य की जीवन है, तब तो वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। और ब्रह्मचर्य रहित जो मनुष्य है वो पशु का ही जीवन है। मनुष्य और पशु के जीवन में केवल इतना ही अंतर है, मनुष्य जो है हर एक कर्म जो है ज्ञानपूर्वक करता है, सोच विचार के करता है और अपने को जो है एक नियंत्रण की स्थिति में रखता हुआ करता है। अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, सबको जो है वश में करके और करने योग्य कर्म करता है। परंतु पशु जो है वो उनको ज्ञान नहीं है, वो इनके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वो सब भोग बुद्धि के द्वारा होते हैं। इसीलिए जो है मनुष्य की संज्ञा जो है, अगर मनुष्य तत्व के सिद्धांत के अनुसार वो नहीं चलता तो पशु का जीवन बताया उसका। क्योंकि मनुष्य भी पशु भोग भोगते हैं और मनुष्य भी भोग भोगते हैं। पशु खाते हैं, पशुओं के अंदर वो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं। तो अगर यदि मनुष्य भी इसी प्रकार अपने जीवन बिताए तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? क्योंकि पशु का जो जीवन है वो अपने एक एक इंद्रिय का भोग करते हैं और एक एक इंद्रिय के भोग से जो है वो अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, अर्थात समाप्त कर देते हैं। जैसे पतंगा है, वो उसके जो है नेत्र इंद्रिय है, वो नेत्र इंद्रिय के वशीभूत होकर रूप से मोहित होकर जो है वो जो है रात में जब दीपक चलता है उसकी जो जग रोशनी है, उस रोशनी को उसको बहुत प्यारी लगती है आँखों को उसको, और वो वहाँ आकर जो है उस रूप में जो आसक्त होकर, मोहित होकर अपने शरीर का हनन कर देता है। इसी प्रकार जो है जो कान इंद्रिय है, वो हरिण जो है वो कान इंद्रिय के वशीभूत होकर लोग उसको पकड़ लेते हैं और जो स्वार्थी मनुष्य होते हैं उसको जो है मार देते हैं। तो हिरण जो है अपनी कान इंद्रिय के द्वारा मारा जाता है। इसी प्रकार जो सुगंध इंद्रिय है, न जो नासिका है, ये भौरा जो है ये इस इंद्रिय के द्वारा जो भौरा जो है मारा जाता है, यानी अपने शरीर का जो है वो हनन कर देता है। भौरा जब सुगंध लेता लेता जो है जब शाम हो जाती है और जब फूल बंद हो जाते हैं, रात में फूल बंद हो जाते हैं, उनकी पंखुड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तो भौरा उसी के अंदर जो है बंद हो जाता है और इस प्रकार जो है उसके प्राण जो है निकल जाते हैं। इसी प्रकार जो है जीवा इंद्रिय जो है वो जीवा इंद्रिय के द्वारा जो है मछली जो है वो मारी जाती है। मछली को जो है स्वार्थी मनुष्य को पकड़ने के लिए कांटे में जब उसका पदार्थ जो खाने वाला पदार्थ उसको लगा कर छोड़ते हैं तो अपनी जीवा के वशीभूत होकर उस कांटे में लगे हुए जब पदार्थ को खाने लग जाती है तो उसकी जीव जो है उस कांटे में फंस जाती है और उससे जो है उसको बाहर निकाल कर उसको जो है मार दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है जीवा इंद्रिय के द्वारा जो है वो मारी जाती है। इसी प्रकार जो स्पर्श इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय का जो है स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जो है हाथी जो है मारा जाता है। हाथी को स्पर्श इंद्रिय का जो है सुख का अनुभव होता है और उसको जो है उसको पकड़ने के लिए जो है पकड़ने वाले उसके जो विधान है उस विधान के अनुसार जो है उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद जो है इस तरह से जो एक अपनी स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जो है हाथी भी जो है पकड़ा जाता है, यानी बंधन में वो भी आ जाता है।
तो इस प्रकार ये अलग अलग इंद्रियों द्वारा हर एक जीव जो है मारे जाते हैं। तो मनुष्य के पास जो ये पांचों इंद्रियां हैं, तो मनुष्य जब इस पांचों इंद्रियों का उपयोग एक साथ करता है तो क्यों नहीं मारा जाएगा। यानी उसका जो है शारीरिक जो शक्ति, जो आत्म शक्ति है, मानसिक जो शक्ति है, मनोवेग है, वो सब जो है इन पांचों का उपयोग एक साथ करने से वो मारा जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने बताया कि फिर पशु और मनुष्य में क्या अंतर रहा। पशु भी भोगते हैं और मनुष्य भी भोगता है, तो फिर पशु और मनुष्य के जीवन में क्या अंतर रहा। इसीलिए हम लोगों के जीवन में जो है ब्रह्मचर्य पालन की विशेष आवश्यकता है, और उसको ब्रह्मचर्य की रक्षा करने से अपने अंदर आत्मशक्ति का विकास होगा, मनोबल बढ़ेगा, शरीर में एक अपूर्व शक्ति का अनुभव होगा और स्मरण शक्ति बढ़ेगी। यानी मनुष्य को अपनी जीवन यात्रा चलाने के लिए हर प्रकार की शक्ति मिलती रहेगी और उससे उसकी जीवन यात्रा ठीक चलती रहेगी। जीवन में कोई निराशा के भाव नहीं आएंगे, जीवन में कोई उत्साहहीनता नहीं आएगी, और सबसे बड़ा लाभ मनुष्य का ये होगा, जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का जीवन मिला है वो उसको जो है इस प्रकार चलने से, अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल में करने से जो दैवी संपदा के गुण हैं वो स्वाभाविक उसके अंदर आएंगे, और उसके प्रभाव से है वो जिस काम के लिए आया है अर्थात उस परम पद की प्राप्ति उसको हो जाएगी। यानी ओम आनंद परमात्मा का जो वियोग चला आ रहा है अनंत जन्मों से, वो इस जन्म में जो है और इस प्रकार जो है चलने से जो है उसको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ओम आनंद प्रभु पिताजी का नित्य का संयोग प्राप्त हो जाएगा। ओम शांति।